पहले मैं बता दूं, गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव इससे पहले 2012 में हुआ था। मतलब 13 साल हो गया। 12 साल का एक युग होता है। ऐसा कौन नियम कानून बना है कि जो व्यक्ति को मिल गया वो आजीवन अपने मृत्यु तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। भगवान करे उनकी लंबी आयु हो। हमारे मित्र हैं, तो आज के बाद वो पूर्व अध्यक्ष हो गए, क्योंकि सारे व्यवसायी, चाहे 10 व्यवसायी हो या 50 व्यवसायी हो या 100 व्यवसायी, सारे के सारे लोग का कहना है कि चैम्बर को जीत करना है। आज के डेट में चैम्बर भवन इतना सुंदर, पूरे जितने हमारे व्यवसायिक वर्ग है उनके खून पसीना से चैम्बर भवन को सींचा गया था। उसमें क्या हुआ कि आज ये भूत रो रहा है। अगर 10 साल में चैम्बर का विकास देखते तो भवन का एकदम टाइल्स मार्बल के साथ लगता, और हमारा जो मीडियम परिवार के व्यवसायी गण थे उसको यूज में सारे व्यवसायी वर्ग जुटे और उसमें बोले कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाए। कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनने में लोग, हमारा नाम प्रस्तावित था, एक आदमी का और नाम प्रस्तावित होना था, लेकिन वो बोले कि भाई हमारे पास समय की कमी है। तो हमने सहज स्वीकार किया और 25 संयोजक मंडली का निर्माण उसी में किया गया। कि सारे लोग जितना आप देख रहे हैं उसमें 25 हमारे साथ मेरे मदद के लिए, हम उनके मदद के लिए, सारे लोग 26 मेंबर पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आगे की जो रणनीति होगी, चैम्बर को कैसे विकास के ऊपर ले जाएं, चैम्बर को कैसे ऊंचाई तक ले जाए, यहाँ तक कि एक व्यवसायी को भी जरूरत नहीं पड़ता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। अब मैं आपकी मीडिया से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज के बाद कोई व्यवसायी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा। एक व्यवसायियों का संगठन तैयार हो चुका है। जब जगह तब सवेरा। 12 लोग नवनीत हुए हैं। उसमें मार्च 31, 2026 तक हम लोग को नया सिरे से चुनाव करा देना है, जो संविधान के तहत उसका निर्णय है। रांची से अभी हम लोग फेडरेशन से हम लोग बात कर लिए हैं। एक हम लोग यहाँ से प्रोसीडिंग बना के भेजेंगे और वहां से हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद पूरा झारखंड में जितने व्यवसायी हैं, गढ़वा में, सबका वार्षिक जो मेंबर थे उस मेंबर को फिर से हम लोग रसीद काट कर उसको मेंबर बनाएंगे और 31 मार्च तक हम लोग उसको चुनाव करेंगे। इस लड़ाई को किस तरह का लड़ाई कहाँ है? लड़ाई कहाँ है? लड़ाई तो है ही नहीं। गढ़वा में चैम्बर है ही नहीं था, फ्रॉड चैम्बर था। केवल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास मीटिंग करने के लिए चैम्बर का रखा गया था। आप बताइए ना, आप मीडिया वाले हैं, खाली इतने बता दीजिए कि कौन महीना में एक आध दिन भी चैम्बर का बात आती थी क्या? किसी व्यवसायी के लेकर कोई बात होती थी क्या? आप बता दीजिए। तो 12 साल में हमको लगता है कि कोई व्यक्ति इनसे खुश नहीं था। इसलिए कल मीटिंग होकर लोग सबको चुनाव होगा। चुनाव जो चैम्बर का नियम है उसके हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को लोगों ने चुना और हम लोग 31 मार्च तक हर हाल में चुनाव करा देंगे। जो आपने कीमती समय निकाल के आप समय दिया, और कल रविवार को एक व्यवसायियों का और चैम्बर के आजीवन मेंबरों का मीटिंग हुआ था, जो अहम भूमिका उसमें निभाया गया था। और उस बैठक में जो 12 वर्षों से चैम्बर का चुनाव नहीं हुआ है उस विषय पर चर्चा किया गया, जिसमें हम लोगों ने एक संयोजक के रूप में संतोष केसरी जी को चुना गया, जिसमें 25 समिति बनाई गई और उस समिति के अनुसार इन्होंने काम करेंगे और निर्णय के अनुसार चैम्बर का एक बड़ा रूप दिया जाएगा और नए सिरे से चैम्बर का चुनाव कराया जाएगा। रविवार को कल ज्ञान निकेतन स्कूल में शहर के प्रबुद्ध व्यापारियों और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आजीवन सदस्य थे, सब लोगों ने मिलकर एक बैठक की। क्योंकि गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 10-12 वर्षों से मृत प्राय पड़ा हुआ था और व्यवसायी बहुत ठगे महसूस कर रहे थे
कि अगर हमारी कोई समस्या है तो हम उसको लेके जाए कहाँ। तो फिर व्यवसायियों ने एक निर्णय लेके एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक कार्य, चूंकि पूर्व चैम्बर अध्यक्ष बबलू पटवा जी जिस दिन चुनाव जीते थे वो हम ही को चुनाव हराए थे और मैं हारा था और वो जीते थे, और उसके बाद से उन्होंने 12 साल तक चैम्बर को पॉकेट की संस्था बना के रखा। इवन उनका वक्तव्य आता था कि चैम्बर को मैं अपने जेब में पॉकेट में लेके रखता हूँ। उनको ये नहीं मालूम है कि संस्था हमेशा ऊपर रहती है, व्यक्ति विशेष का वहाँ कहीं भी मूल्य नहीं होता है। और 12 सालों तक उन्होंने व्यवसायियों के साथ व्यवसायियों को छलने का काम किया। व्यवसायी भी आज समझ रहे हैं कि 12 साल वो चुनाव, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि चुनाव जीते कैसे, वो जीते मैं हारा, बट 12 साल तक उन्होंने व्यवसायियों को छला। अब व्यवसायी चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी सक्रिय हुआ करता था और आए दिन जो व्यवसायिक लोगों को जो समस्या आती थी उसका समाधान हुआ करता था। आपको पता होगा हमारे जिले के अंदर नगर है, वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी सक्रिय है। तो ये समस्याएं काफी दिनों से लोगों के बीच आ रही थी और कुछ लोगों के बीच चैम्बर सीमित रह गया था, जिसको लेकर के कल एक बैठक बुलाई गई और सभी का एक विचार आया कि चैम्बर को पुनः मजबूती से व्यवसायियों के बीच में लाया जाए, क्योंकि समस्याएं हमेशा आया करता है व्यवसायियों के बीच में, उसका एक समाधान होना चाहिए। तो उसके सारे लोगों के बीच एक निर्णय लिया गया। कल अभी एक अध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भैया संतोष भैया को चुना गया है और एक सदस्य एक समिति का गठन भी किया गया और अभी 1 साल के अंदर सभी सदस्यों से हम लोग मिलेंगे और उनका फिर से उनको नया सदस्यता दे करके हम लोग एक मार्च तक एक नया चुनाव कराएंगे और उस चुनाव में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम लोग उस दिन कल चयन किए संतोष केसरी जी का। चयन करने के बाद हम लोग यह निर्णय लिया गया कि हम लोग का जो संविधान है चैम्बर का, एक संविधान के तहत अपना जो हम लोग का रांची के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं पूरे झारखंड में, वहाँ से काम करने के लिए वहाँ के मार्गदर्शन लेकर के हम लोग आगे 31 मार्च 2026 तक एक बढ़िया अपना सबको व्यवसायियों का गठन करके हम लोग चुनाव